पहुंच ही जाता है। लेकिन यहाँ का नजारा भी बिल्कुल वैसा ही था, पूरी तरह से सुनसान। सड़कों पर एक अजीब सा और डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वो बीच के इलाके में पहुंचा तो उसे बस इक्का दुक्का ज़ॉम्बी ही दिखे। यहाँ देखकर लग रहा था कि सच में सेना रुकी हुई थी, लेकिन साफ था कि वो भी हार मान चुके थे। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहा जाए, तभी आसमान से एक हेलीकॉप्टर की आवाज आई। उसने एक बिल्डिंग के शीशे में हेलीकॉप्टर की परछाई देखी। रिक ने तुरंत अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ाई और उसी तरफ जाने लगा। वो घोड़ा दौड़ाते हुए आसमान में हेलीकॉप्टर को ही देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी सड़क ज़ॉम्बी से भरी पड़ी थी, यहाँ तक कि उसका घोड़ा भी डर गया। उसे तुरंत मुड़कर वापस भागना पड़ा। पीछे मुड़ते ही ज़ॉम्बीज का झुंड किसी लहर की तरह उसके पीछे पड़ गया। लेकिन जल्द ही रिक को समझ आ गया कि आगे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। उसके मुंह से एक गाली निकल गई। कुछ ही सेकंड्स में आसपास के ज़ॉम्बीज ने उस पर हमला कर दिया। उसका इतना बड़ा घोड़ा भी जमीन पर गिर पड़ा और रिक भी नीचे आ गिरा। क्योंकि ज्यादातर ज़ॉम्बीज घोड़े को खाने में लग गए थे, इसलिए रिक को थोड़ा समय मिल गया। उसने तुरंत एक ज़ॉम्बी को धक्का दिया और दूसरी तरफ रेंगने लगा। लेकिन सिर उठाकर देखा तो आगे का रास्ता पूरी तरह बंद था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर वो पकड़ा जाता तो बहुत बुरी मौत मरता। रिक के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो एक टैंक के नीचे घुस गया। पीछे पीछे ज़ॉम्बीज भी अंदर आने लगे। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी और वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। लेकिन तभी उसने देखा कि टैंक के आगे वाले ज़ॉम्बीज भी उसे ही देख रहे थे। अब सच में बचने का कोई रास्ता नहीं था। रिक ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और पास वाले ज़ॉम्बी को मार गिराया। उसकी पिस्तौल में बस कुछ ही गोलियां बची थी। लगातार कुछ ज़ॉम्बीज को मारने के बाद रिक रुक गया। उसने देखा कि ज़ॉम्बीज लगातार उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं और ऊपर से भी रास्ता बंद हो चुका है। अपनी आखिरी गोली उसने खुद के लिए बचा ली थी, क्योंकि जिंदा ज़ॉम्बीज का शिकार बनने से तो यही बेहतर था। फिर रिक ने अपनी पत्नी और बेटे से मन ही मन माफी मांगी और जैसे ही सिर ऊपर किया, उसे बाहर निकलने का एक रास्ता दिख गया। टैंक के नीचे का ढक्कन खुला हुआ था। सच कहते हैं, ऊपर वाला हमेशा कोई न कोई रास्ता निकाल ही देता है। रिक पीछे हटकर दीवार तक गया और एक लंबी सांस ली। आज तो वो पक्का मरने ही वाला था। उसने जैसे ही पास पड़ी लाश के ऊपर से पिस्तौल उठाई, वो लाश अचानक जिंदा हो गई। घबराए हुए रिक ने तुरंत उस पर गोली चला दी। इतनी छोटी सी जगह में गोली चलने की आवाज से उसके कानों में सीटी बजने लगी और उसे जोरदार चक्कर आने लगा। थोड़ी देर बाद जब रिक को होश आया तो उसने टैंक के ऊपर से अपना सिर बाहर निकाला। तब उसने देखा कि उसके हथियारों वाला बैग तो ज़ॉम्बीज के बीच ही गिर गया है। वो सोच रहा था कि हथियार लेकर वहां से भाग निकलेगा, लेकिन अब ये बिल्कुल नामुमकिन था। कुछ ही देर में कई ज़ॉम्बीज टैंक के ऊपर चढ़ने लगे। रिक को हारकर वापस अंदर जाना पड़ा। अब मुसीबत और बढ़ गई थी। ज़ॉम्बीज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। जब वो सोच ही रहा था कि यहाँ से कैसे बाहर निकले, तभी टैंक के अंदर रखे रेडियो से एक आवाज आई। रिक समझ गया कि शायद बाहर मौजूद कोई इंसान उसकी मदद कर सकता है। उसने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और बात करने लगा। उसने उस आदमी से मदद की भीख मांगी, लेकिन सामने वाले ने कहा कि तुम्हें मेरी नजरों से अपनी हालत देखनी चाहिए, पक्का तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और सच में ऐसा ही था। अगर कोई बाहर से रिक की हालत देखता तो उसे साफ पता चलता कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उस आदमी ने आगे कहा, टैंक के दाईं तरफ वाली सड़क पर इतने ज़ॉम्बीज नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, दौड़कर गली की तरफ आ जाओ। वहाँ एक छोटा रास्ता है, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। शायद तुम्हारे पास बचने का एक मौका है। रिक ने भी देरी नहीं की। उस मरे हुए सैनिक की पिस्तौल में अभी कुछ गोलियां बची थी और उसे एक ग्रेनेड भी मिल गया। साथ ही उसे एक छोटी कुल्हाड़ी भी मिल गई। बस फिर क्या था, रिक ने लंबी सांस ली और पूरी ताकत से ऊपर का ढक्कन खोल दिया। टैंक के ऊपर एक ज़ॉम्बी खड़ा था। रिक ने एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। फिर वो सीधे सड़क पर कूद गया। इस झटके से उसकी चोट का दर्द बढ़ गया, लेकिन अब तो बस दांत